परम पिता सदगुरु मौला उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को जैसी भावना से कोई याद करता है वैसा फल उसे अवश्य मिलता है। दृढ़ यकीन, श्रद्धा, तड़प, सेवा, सुमरन जिनके गहने होते हैं वो परम पिता परमात्मा उनको सबसे ज्यादा अंदर बाहर की खुशियां बख्शा करता है। और जब इंसान को घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, मन के हाथों मजबूर हो जाए, वो इंसान समुंदर के किनारे प्यासे वाली बात हो जाया करती है। वो अपने ही घमंड में, अपने ही मन की चालों में उलझा रहता है और सब कुछ होते हुए भी कंगाल बना रहता है। उसकी दया में रहमत उसी को मिलती है जो उसकी याद में बैठता है, उसके लिए समय लगाता है और उस परम पिता परमात्मा से उसी को मांगता है। दीनता, नम्रता इंसान के गहने हैं। अकड़ता तो कोड़ किरला भी बहुत है। जो इंसान संतों के सामने अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की चर्चा वहां सामने अकड़ता है, वो इंसान खोता ही खोता है, पाता कुछ भी नहीं। हमने राजस्थान में देखा, यहां भी देखा है, ये भी एरिया वैसा ही है। पंजाबी में कहते हैं कोड़ किरला, छिपकली से थोड़ा बड़ा होता है और वो अकड़ के चलता है। उसमें जहर नहीं होता, वो किसी को काट नहीं सकता, लेकिन उसकी अकड़ देखने वाली होती है। कहावत है उसके लिए जमींदारों में कि वो कट जाता है पर अपनी अकड़ नहीं छोड़ता। कई बार हमने देखा, शायद जुलाई की बात होगी या मई जून की, हम जैसे डिस्क होती हैं, जिम्मेदार जानते हैं, ट्रैक्टर के पीछे एक लिफ्ट वाली होती है, एक विदाउट लिफ्ट होती है, वो डिस्क पीछे पीछे चलती आती हैं। तो कई बार हम वो लेके आते और वो महाशय आगे आके अकड़ जाते, तो ट्रैक्टर को भी गालियां दे रहे होते कि तू आ मेरे ऊपर चढ़ के दिखा। इतना सा पिद्दू सा जीव और वो यूं अकड़ के खड़ा है। अब ट्रैक्टर तो गुजर जाएगा क्योंकि दो टायर साइड में है, वो तो ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन पीछे जो डिस्क है वो तो पीस कर देंगे। तो हम उतर जाते और उसके पास पहुंच जाते, लेकिन वो नहीं हिलता, कहता ना नहीं हिलना। तो फिर और कोई तरीका ही नहीं था। जो भी जुत्ती वगैरह पहनी होती वो उठाते, आवाज़ करते, फिर भी नहीं हिलता। तो फिर उसकी नोक में उठा के दूर फेंक देते कि इसको मारना भी नहीं है और इसकी अकड़ तो जाएगी नहीं। तो कई इंसान इस किस्म के होते, किस्म होती है इंसानों में। वो मालिक के प्यार, अल्लाह वाहिगुरु की दया में रहमत को बेवजह, बिना वजह के अहंकार से ही गवा बैठते हैं। उनके अंदर अहंकार आता है, खुदी रहती है, बुराइयों का आलम छाया रहता है, बुरी बुरी सोच रहती। अपने पे लानत नहीं डालते, वो कमियां उस अल्लाह वाहिगुरु राम में निकालते। जब देखो उसमें कमी निकालना, जब देखो अपने आप को सियाना, अपने आप को समझदार साबित करना। ऐसे लोग खुद तो गिरते हैं, उनके आजू बाजू जो रहता है वो भी गिरता है। तो इसलिए हमेशा संग करो अच्छे लोगों का, हमेशा संग करो भले पुरुषों का, क्योंकि भले लोगों का संग करोगे तो यकीनन भले बन जाओगे और बुरा संग करोगे तो यकीनन बुरे बन जाओगे। एक शेर आपको कहा करते हैं, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे अपने कपड़े जलाकर, अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। आग के पास बैठते हो, हवा चलती है, कपड़े उड़ते हैं,
आग पे लग जाएंगे, आग जला देगी। किसी और दिन फूलों के ढेर के पास बैठे हो, कपड़े उड़ते हैं, फूलों पे लग जाते हैं तो उसमें खुशबू भर जाएगी। तो ऐसे दुनियावी लोगों का संग होता है। जुआरी के पास बैठो तो जुआ खेलने एक ना एक दिन जरूर लगोगे। ठग के पास बैठो तो ठगी मारने का दिल करेगा। नशेड़ी के पास बैठो तो नशा करने लग जाओगे। यानी किसी भी बुरी सोहबत के पास बैठोगे, बुरे का संग करोगे, पूरे बुरे ना बनो पर आपके दिलो दिमाग में बुराई बस जरूर जाएगी। अब आप गाली गलोच वाले के पास बैठो, जितने मर्जी सादे बन जाओ, जितने मर्जी साफ बन जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में गाली जरूर आ जाती है, गाली का ख्याल आ जाता है। और लोगों को देखा ऐसे, पढ़े लिखे होंगे, जेंटलमैन होंगे, दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मुंह से कुछ और ही निकालते हैं। तो ऐसे लोगों का यार दोस्त कोई बिरला ही बनता है, क्योंकि उन्हें पता है इसने पता नहीं क्या ठोक देना है, पता नहीं क्या बोल देना है, फिर झगड़ा होगा, क्या फायदा, राड से बाढ़ अच्छी, किनारा कर लो। तो कहने का मतलब संग अच्छे लोगों का करना चाहिए, और मन का संग तो करो ही ना कभी। यानी आपके अंदर जो नेगेटिव विचार हैं उनके अनुसार चलो ना कभी भी, वरना बर्बादी का कारण अपनी आप खुद बन जाएंगे। तो इसलिए भले का संग करो, भले की सोहबत करो, और हर किसी के लिए प्यार मोहब्बत की भावना रखो, ताकि मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल जरूर बन जाओ। सेवा और सुमरन करते रहना चाहिए। अनलिमिटेड कोई अगर करने वाली चीज है तो वो है सेवा और अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। कोई रोकेगा नहीं, जितना मर्जी करो, और जितना करोगे उससे हजारों गुना झोलियां जरूर भरोगे राम से, भगवान से। और एक दिन उन्हीं को फिर भोगना भी पड़ता है। इसलिए मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, जब बे गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहे ना चलो, बुरा काम कभी ना करो, अच्छे काम करो, राम का नाम जपो, और उस मालिक से प्यार किया है तो बस फिर आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि उससे जो भी सच्चे दिल से भावना से प्यार करता है उसकी जिंदगी में बहारें छा जाती हैं, पतझड़ कभी नहीं आती। पहले तो तुझे सोच के उठाना चाहिए था। चलो वो आपने गलत कर लिया तो ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप आत्महत्या की तरफ जाते हैं। आपके बच्चे, आपके परिवार का आप पे जिम्मेदारी है, हमारी संस्कृति यही कहती है। क्योंकि आप सही तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे तो हो सकता है बुढ़ापे में बच्चे भी आपकी केयर करेंगे, आपकी संभाल करेंगे। और उनको बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हो तो बच्चे बेचारे जिनको अनुभव ही नहीं है किसी चीज का, कहां से खाएंगे और कहां से कमाएंगे। तो आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है, ये कभी नहीं करनी चाहिए। बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, घाटा पड़ गया या कोई छापा पड़ गया या कोई सैंपल फेल हो गए तो वो आपकी कमी की वजह से हुआ है। उसको सोच विचार करके दूर कर लो। इसमें टेंशन या आत्महत्या का क्या हल है? कभी भी नहीं। और ये बातें आती कब हैं? जब आदमी के अंदर आत्मिक शक्ति की कमजोरी आ जाती है, आत्मबल कम हो जाता है, तब ऐसे विचार आते हैं। तो आत्मिक शक्ति आपके अंदर है और उसको जगाने के लिए जरूरी है आप आत्मा को खुराक देते रहें। तो आत्मा को खुराक दोगे तभी आत्मिक शक्तियां जागेंगी और तभी विल पावर या आत्मबल आप हासिल कर पाएंगे। तो अपने आत्मबल को बुलंद कीजिए, तो ये सोचें आएंगी नहीं। बैठे बैठे आप सोचते रहते हैं। अब जब सोने जाते हैं तब कई बार लोग ज़्यादा सोचते हैं। बंद कमरा है, ऊपर चद्दर ले ली,
और फिर बस ये लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। सुबह उठते हो, आंखें खोलते हो, सारी दुनिया ज्यों की त्यों, चिड़िया पक्षी सब घूम रहे हैं, बोल रहे हैं। तब महसूस होता है कि नहीं, तू ही गलत था, बाकी सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर आता होगा कि हाँ, टेंशनें चली गई, चिंताएं चली गई, जैसे आंख खुली, फिर रात को जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, एकांत में बैठते हैं तो शुरू हो जाते हैं, और कई तो चालू ही रखते हैं ये काम, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। एक राम नाम का जाप करने वाले एक सत्संगी को चाहिए, बजाय टेंशन के सुमरन करे, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, यकीन मानो बड़ी से बड़े परेशानी से निकलने का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा। किसी से राय भी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि राम सबके अंदर है। वो ओम, वो दाता, अल्लाह कहो, परमात्मा सबके अंदर रहता है। और कई लोग इन सब चीजों से पढ़ के कड़ जाते हैं। पढ़ के कड़ना, हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मान लेना अपने आप को। जैसे इंसान ये सोच लेता है कि मैं इस चीज में परफेक्ट हूं, मेरे को पूरा ज्ञान आ गया। जी नहीं, रोजाना नई नई खोज हो रही हैं, और उन खोजों से रोजाना नए आविष्कार हो रहे हैं, जिसमें मानवता के भलाई के लिए, सृष्टि के फायदे के लिए भी हैं और खात्मे के लिए भी हैं। दोनों तरह के आविष्कार होते जा रहे हैं। तो अगर आप अच्छा नेक इंसान हो तो आप एक टेम्परेरी मुखौटा ओढ़ लेते हैं, वो नहीं ओढ़ना चाहिए, दिखावे के लिए अच्छा बनना। तो रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, वो अंदर बैठा है तेरा खसम, वो राम, वो ओम। हमें तो कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही पर्दा रखना है। लेकिन सांझी बात कह रहे हैं ऐसे मुखौटधारियों से कि ये आप अपने आने वाली जिंदगी में कांटे बो रहे हो। क्योंकि दिखावे में दिखाना कि भाई मैं तो भक्त हूं, और बाद में पाप कर्म करना या मनमता करना या बुराइयां करना या बुराइयां देखना या बुराइयां सुनना। संत तो दुआएं करेंगे, आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन कर्म जो कर रहे हो वो एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। और तब रोओगे, तब भी हमने तो यही कहना, बेटा आशीर्वाद माफ, लेकिन तब नहीं होगा। ये हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है। और हमें लगता है ये सुन के भी कई अमल नहीं करते, ये सुन के भी कई मानते नहीं। उनको ये लगता रहता है कि मैं अपनी जगह सही हूं, मैं जो करता हूं वो ठीक है, बाकी जो करते हैं वो गलत है। तो ये आपकी सोच हो सकती है, आपके विचार हैं। सच्चाई तो ये है कि आप ये जो डबल दोगलापन कर रहे हैं, ये आप अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं। जब चुनने पड़ेंगे तब रोना मत, ये हकीकत है। दिखावा, आदमी खुश हो सकता है, पर वो ओम हरि राम किसी के दिखावे में नहीं आता। उसके लिए तो भावना शुद्ध होनी चाहिए। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।